टॉप 3 फाइनेंशियल एडवाइस जो एज ए सीए एस्पिरेंट हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस प्रोफाइल हम बिल्ड कर सके एंड फ्यूचर में अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना हो, सीए के बाद एमबीए करना हो या फिर कोई दूसरा कोर्स करना हो या लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो सभी चीजें हम अच्छे से फुलफिल कर सके एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंस प्रोफाइल के साथ अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करें। तो यही सभी बातें हम सीखने वाले हैं विद एग्जांपल एंड बेनिफिट्स आज के सेशन में। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर बात करने वाले हैं टॉप फाइनेंशियल एडवाइसेस की जो एज ए सीए एस्पिरेंट हमें फॉलो करनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो 3 फाइनेंशियल एडवाइस क्या क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं एंड देन डिटेल में करेंगे डिस्कस। आपको सबसे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना है, अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है एंड एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अब इन तीनों एडवाइस को डिटेल में बात करते हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं एंड एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से आप इनको फॉलो करके एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपको जरूर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप अपना निल रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, कोई भी चार्जेस नहीं लगते। और अगर 3 साल तक रिटर्न फाइल करोगे तो फ्यूचर में अगर लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान में रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 12 लाख तक कोई भी टैक्सेस नहीं लगता है, तो 12 लाख तक आप अपनी इनकम दिखाओगे, कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। और अगर आपने अभी से रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर दिया तो मान लो फ्यूचर के अंदर जब आप सीए बन जाते हो, बहुत सारा पैसा कमा लेते हो एंड अगर आपके पास कभी नोटिस आता है कि आपके पास कैश पाया गया, इस कैश को एक्सप्लेन करो, तो उस केस में ये जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने आज भरे होंगे ये आपके काम में आएंगे कि आप बता सकते हो कि हमने इतने सालों से इनकम टैक्स रिटर्न भरे हैं, ये हमारी इनकम है, सभी को ऐड कर लीजिए तो ये हमारी इनकम के अगेंस्ट में इतना कैश बिल्कुल लेजिटिमेट कैश है। तो इस तरह से आप फ्यूचर के अंदर भी इस सभी चीजों का एडवांटेज ले पाओगे। ध्यान में रखना है कि आपका जो आईटीआर होता है, बैंक इसको इनकम के प्रूफ में एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको सीए कंप्लीट करने के बाद एमबीए करना है, एमबीए के लिए आपको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न रहेंगे, इनकम के प्रूफ रहेंगे, तो आपको इजीली कम रेट के ऊपर एजुकेशन लोन मिल जाएगा। एंड यहां पर आपको सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर फाइल करना रहता है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है किस तरह से आप फाइल कर सकते हो। 15 से 20 मिनट के अंदर आप इजीली अपना आईटीआर फिल कर सकते हो। एंड एक एग्जांपल से बात करते हैं, मान लो कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने 3 साल तक या फिर एज ए सीए एस्पिरेंट आपने 3 साल तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो 3 साल की अगर आपके पास इनकम की हिस्ट्री है तो आप इजीली फ्यूचर में कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, बिजनेस करना है तो बिजनेस लोन चाहिए या फिर होम लोन की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने 3 साल के इनकम प्रूफ को रेफर करते हुए अप्लाई कर सकते हो, इजीली लोन मिल जाएगा एंड कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट करने का तरीका सिंपल था, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रेलेवेंट आईटीआर सिलेक्ट करके फाइल कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप है कि सर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रहता है कि क्रेडिट कार्ड कभी भी अप्लाई मत करो, इससे आपके अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप अगर इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक एसेट बन सकता है। किस तरह से यूज करना है क्रेडिट कार्ड, पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपको 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है, तो ऐसा मत मान लेना कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए हैं। आपके अकाउंट में तो आज भी उतने ही रुपए हैं जितने आपके अकाउंट में। तो मान लो आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज है, तो क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 10,000 का खर्चा ही आपको करना है। 1 लाख की लिमिट को देखते हुए 1 लाख का खर्चा नहीं करना है। एंड जैसे ही आप खर्चा करते हो, हैंड टू हैंड क्रेडिट कार्ड के अंदर बैलेंस को लोड कर दो, ताकि जब आपका बिल जनरेट होगा तब आपको पेमेंट करने का कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बिल का पेमेंट कर दिया है। तो जितना अकाउंट में बैलेंस है उतना ही क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करना है। अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज नहीं करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए लायबिलिटी बन सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि अगर आपको एक क्रेडिट स्कोर क्रिएट करना है, क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट स्कोर क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये जो क्रेडिट स्कोर है ये आपकी बाद में हेल्प करेगा। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको अपना घर बनवाना है, होम लोन की रिक्वायरमेंट है, कार लोन की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपके पास एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री है तो आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाता है, इजीली आप अपने लोन के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हो। तो 750 प्लस का आप अपना सिबिल स्कोर का टारगेट रख सकते हो। धीरे धीरे ये बिल्ड हो जाता है, जितनी लंबी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, जितने ज्यादा टाइमली पेमेंट होंगे, उतना जल्दी आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा। 2 से 3 साल तक आप अपनी हिस्ट्री बनाइए, 100% बिल का पेमेंट टाइम पर करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे नहीं करते हो तो बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं, तो आपको उतना ही खर्चा करना है जितना आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस रहेगा। अब सर हमें क्रेडिट कार्ड देगा कौन? तो बहुत सारे बैंक आपको अपने एफडी बैक क्रेडिट कार्ड देते हैं, जहां पर आपको प्रीवियसली कोई सैलरी अकाउंट की या फिर सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो एफडी बैक कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपका सैलरी अकाउंट चल रहा है आर्टिकलशिप के अंदर, तो आपको वैसे भी बहुत सारे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, जिसमें ना तो कोई एनुअल फीस होती है, ज्वाइनिंग फीस होती है। तो इस तरह के कार्ड को आप अप्लाई करिए, और क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं, तो आपके खर्चों को और ज्यादा बेनिफिट में रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी एफडी बैक कार्ड मिल रहा हो आपको लाइफ टाइम फ्री, तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड के लिए अप्लाई करिए। जैसे एचडीएफसी का मनी बैक है, स्लाइस का एक एफडी वाला कार्ड आता है, और भी बहुत सारे बैंक के कार्ड है। आपको कोई पता है तो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट को जरूर रेफर कर दीजिए। और एग्जांपल के साथ बात करें तो मान लो कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें से आप 10,000 का खर्चा करते हो अपने डेली फ्यूल और ग्रोसरीज के लिए। तो मान लो जब आपका सीए फाइनल रिजल्ट बन जाता है, आप सीए बन जाते हो, तो तब तक आपके पास 780 तक का क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो जाएगा। तो फ्यूचर में अगर होम लोन की रिक्वायरमेंट है तो होम लोन आपको बेस्ट रेट के ऊपर मिल जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइस हमारे पास है कि आपको अपना एक डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करना चाहिए। एंड डीमैट अकाउंट भी ऐसा ओपन करो जिसमें कोई चार्जेस ना लगे, ना कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो, ना ही कोई ब्रोकरेज हो। तो बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे आपका एक शून्य करके ब्रोकर है जो किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लेता है, तो वहां पर आप ओपन कर सकते हो। जीरोधा में ओपन कर सकते हो, लेकिन जीरोधा में 300 रुपए के एनुअल चार्जेस होते हैं। ग्रो में ओपन कर सकते हो। तो जो भी आपको बेस्ट ब्रोकर लगे वहां पर आपको अकाउंट जरूर खोलना चाहिए। अब अकाउंट खोल के आप ऐसा मत करना कि आपने उसमें पैसा लोड कर दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने लग गए। ये सब आपको नहीं करना है। आपको डीमैट अकाउंट केवल इसीलिए ओपन करना है ताकि आप डीमैट को एक्सप्लोर कर सको, स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर कर सको, स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल सीख सको। तो डीमैट अकाउंट खोल लेना, 500 1000 रुपए ऐड कर लेना, और कोई भी एक कंपनी का स्टॉक बाय कर लेना, रिलायंस का स्टॉक बाय कर लेना। एंड देन उसको आप ट्रैक करो कि रिलायंस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या रिलायंस का मार्केट कैप है, कितना इनका प्राइस है, कितना इनका रिटर्न है। एंड जैसे आप एक स्टॉक बाय कर लेते तो आपको कंटिन्यूअसली अपने ईमेल के ऊपर सभी तरह के नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि कब कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग हो रही है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट आ गए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो डीमैट अकाउंट आपको खोलना है जहां पर अकाउंट फीस 0, 500 रुपए से 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो सीखना। जीरोधा, ग्रो या फिर शून्य एक ब्रोकर है जहां पर किसी भी तरह के चार्जेस नहीं है। तो आप जरूर डीमैट अकाउंट खोलिए ताकि आप फाइनेंशियल मार्केट से अवेयर हो सको। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जांपल के साथ मान लो आपने 1000 रुपए इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, अब आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप सीख पाओगे कि इन्फोसिस की ईपीएस कितना है, इन्फोसिस का पी रेशियो कितना है, मार्केट सेंटीमेंट क्या बोलता है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो आपको रेगुलर अपडेट कंपनी की तरफ से ऑलरेडी मिलते रहेंगे, तो आप ज्यादा सीख पाओगे फाइनेंस की दुनिया के बारे में। अब ये सब चीजें आपको जरूर फॉलो करनी है। क्या क्या चीजें करनी है सर, वापस से रिवाइज करवा दो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपको क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, एंड आपको एक डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखिए। अगर और भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस आप सीए एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट जरूर ड्रॉप कर देना, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।